मैम आपका जो बैकग्राउंड है वो एमबीबीएस का है। तो एमबीबीएस के लोग जो हैं वो ऑलरेडी उनकी पढ़ाई बहुत टफ होती है। या हम तो यही समझते हैं कि टफ होती है। तो उसके बाद सीएसएस की तरफ आना ये कितना मुश्किल था, और जो लोग आना चाहते हैं एमबीबीएस से उनको आप क्या रिकमेंड करेंगी? एमबीबीएस के बाद सीएसएस की तरफ आना मेरे लिए तो इसलिए मुश्किल नहीं था बिकॉज इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम, इट वाज माय फादर्स विश कि ग्रेजुएशन के बाद मैं ये एग्जाम दूं। मुश्किल जो चैलेंजेस मुझे फेस जो करने पड़े एमबीबीएस बैकग्राउंड की वजह से वो ये था कि मेरा कोई भी सीएसएस का ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसका मेरा बैकग्राउंड हो। जो बहुत से मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट्स थे हु हैड अ मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, इन फिजिक्स, इन अदर सब्जेक्ट्स, उन्होंने ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उन्हें पता था। मेरे लिए सब चीज़ें न्यू थी, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद राइट गाइडेंस मैंने उसको कवर कर लिया टाइम पे। सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने के बावजूद मुझे अपने साथ कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनकी हेल्प से मैंने सब अच्छे से कवर कर लिया। और जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर वो आगे इस तरफ आना चाहें तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि फोकस ऑन योर डिग्रीज एंड डेवलप अ रीडिंग हैबिट। और जब आप प्रॉपर्ली स्टार्ट करें अपनी प्रेपरेशन तो फिर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ और होल हार्टेडली स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू एस इट। अच्छा मैम, आप स्टार्ट करने की बात हुई है तो स्टार्ट करने में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सीएसएस जो एक पहला स्टेप लेना है वो उसमें क्या किया जाए? उसमें क्या जो है टेक्निक यूज़ की जाए, या क्या उसमें आपका इरादा होना चाहिए, कितना पक्का होना चाहिए? और इसमें आप ये भी हमें बता दें कि सीएसएस अगर कोई बंदा घर बैठ के स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके पास राइट गाइडेंस अब आप दे सकती हैं क्योंकि आप रिसेंटली आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, स्टार्ट करने में सबसे पहले तो ये कि मेरी कुछ जिन एस्पायरेंट से बात होती है, बल्कि मैं अपनी भी मेरी स्टोरी यही है कि जब एक दफ़ा आप स्टार्ट करते हो तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक दफ़ा आप घबरा जाते हो सारी चीज़ें देख के कि सब कुछ कैसे कवर होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उन सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि टेक द फर्स्ट स्टेप, अ थाउज़ेंड माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लें, बी इट इंग्लिश, बी इट एनी कंपल्सरी, एनी ऑप्शनल, और बस उसको खत्म करें, स्टार्ट करें, उसकी सिलेबस आउटलाइन देखें, उसको कवर करें, उसका टेस्ट दें, इवैल्यूएट करना है और खत्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें। जब तक आप सिर्फ सिलेबस देखते रहेंगे, सिर्फ लोगों को कंसल्ट करते रहेंगे, सिर्फ ये देखते रहेंगे कि आपको कहीं से गाइडेंस मिल जाए, किसी और की स्ट्रैटेजी पता लग जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको अपने लिए अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, उस पे काम करना है और काम शुरू करना है। आप शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद कोई आप नेक्स्ट स्टेप ले सकेंगे, उसको रिफाइन कर सकेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस कर सकेंगे और तभी जाके आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन। अच्छा मैम, फर्स्ट स्टेप के बारे में हम अगर बात करें तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेना कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा गाइडेंस होती है, डिफरेंट किस्म की गाइडेंस होती है, हर बंदा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप रिकमेंड करें कोई एक चीज़, दो चीज़, तो वो क्या होगी, किस तरह स्टार्ट किया जाए? अच्छा, अगर मैं पर्सनली अपने फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि आई बर्न्ड ऑल माय बोट्स। मैंने अपनी हाउस जॉब छोड़ दी थी, तो मेरे लिए पीछे वापसी का रास्ता कोई नहीं रह गया था कि मुझे था कि अगर अब मैं नहीं करूँगी तो अब मैं पीछे अपने पूरे बैच से 1 साल पीछे हो जाऊँगी। तो वो जब एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो गया तो मेरी डेडिकेशन लेवल, मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था विद इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन। मेरी इंग्लिश पहले भी थोड़ी बेहतर थी बिकॉज़ मेरी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी आई जॉइन्ड माय मेंटर सत्यमूर्त बुखारी, जिनके साथ मैंने थ्रू आउट सारी तैयारी की है। इंग्लिश एसे की तैयारी से मैंने स्टार्ट किया और जैसे ही मुझे थोड़ी-सी ग्रिप हो गई एसे और प्रेसी पे, तो फिर मैंने साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये जो इंग्लिश एसे और प्रेसी की तैयारी है, ये थ्रू आउट मेरी एंड तक चलती रही। और मैं यही सब एस्पायरेंट्स को गाइड भी करूँगी कि ये इंग्लिश एसे और प्रेसी की तैयारी आपकी थ्रू आउट चलनी चाहिए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप स्टेप बाय स्टेप, आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसको ए टू ज़ेड 100% कवर करो, उसका टेस्ट लो, इवैल्यूएट कराओ एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट।